हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज हम सेट का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। अब मेरा जो रहेगा वो फेस वाला वीडियो नहीं रहेगा, ठीक है। अब विदाउट फेस रहेगा, ठीक है। और मैं अब हम कॉपी पर ही समझाएंगे, ठीक है। ये जो फोटोकॉपी वाला सेंचुरी वाला जो पेज होता है, मैं उसी को समझिए तो मैं बोर्ड मान ले रहा हूँ और इसी पर मैं आप लोगों को बताऊँगा और समझाऊँगा, ठीक है। क्योंकि बोर्ड जो है से मेरे यहाँ अवेलेबल नहीं था, किसी दूसरे के विद्यालय में जाकर बनाना पड़ता था वीडियो। तो हालांकि चाबी उसकी भुला गई है, तो समय पर मिल नहीं पाता है चाबी, है ना। तो 2-3 चाबी था, तो भुला गया है 1-2 चाबी, तो दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए और हमको काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, जाना आना, है ना, और सेट करना बहुत दिक्कत हो जाता है। तो इसी की वजह से मैं घर पे ही बना लूँगा, जब चाहूँगा तब बना लूँगा, ठीक है। और ऐसे होगा कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा भी दूँगा, ठीक है। और समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं 12th क्लास का जो फिजिक्स का जो ऑब्जेक्टिव बना रहा हूँ, जो मोस्ट वीवीआई है, तो उसी प्रकार से मैं इसको ही बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं अगर बोर्ड मिल जाता है कहीं या कोचिंग खुल जाती है, तो फिर मैं फेस वाला फिर वीडियो बनाऊँगा। और नहीं तो अभी तो ऐसे ही चलेगी जब तक लॉकडाउन है तब तक, है ना। तो देखिए, मैं आज जो बताने वाला हूँ सबसेट बताने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि हमने उससे पहले ही बता दिया था, है ना। सिंगलटन सेट हमने बताया था, और फिनिट सेट, डिफिनिट सेट, इनडिफिनिट सेट, इस टाइप का हमने सेट बताया था, इक्वल सेट बताया था। तो आज मैं जो बताने वाला हूँ, आज हम सबसेट थोड़ा बताने वाले हैं, उसको समझिए सबसेट क्या होता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो हमने एक बात लिखी है उसको आप देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं मित्रों, गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर गलती को समझकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। गलती कर देने पर तो लोग साथ छोड़ देते हैं कि उसने गलती किया है, हम उसके साथ नहीं रहेंगे। पर गलती को समझकर साथ निभाने वाले बहुत कम होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं सोचते कि आखिर उसने गलत किया तो क्यों किया, आखिर क्या उसके पीछे कारण रहा होगा, ठीक है। उसको कारण जानने का प्रयत्न बहुत कम ही लोग करते हैं, ठीक है। इसलिए हमें आपसे निवेदन है कि आप कम से कम अगर कोई गलतियां करते हैं तो उसका कारण जान लीजिए, ठीक है। उसके बाद ही आप निर्णय लीजिए कि उसके साथ रहना है, क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है। चलिए, है ना। तो वैसे भी आप लोगों को मदद करना चाहिए लोगों को। तो देखिए, आज मैं जो बताने वाला हूँ सबसेट बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? सबसेट, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा, सबसेट, है ना। देखिए, ये तो ठ लिखा गया हिंदी जी, है ना। सबसेट मतलब क्या होता है? समुच्चय होता है, उप समुच्चय होता है। सेट मतलब समुच्चय, तो सबसेट मतलब क्या हो जाएगा? उप समुच्चय हो जाएगा, उप समुच्चय, ठीक है। क्या हो जाएगा? उप समुच्चय हो जाएगा। देखिए, सबसेट का मतलब आपको लोगों को समझा रहा हूँ, आप समझिएगा। मान लिया जाए कि आपके पास 2 सेट, ठीक है। आपके पास कितने सेट हैं? 2 सेट हैं। तो 2 सेट में से एक ऐसा सेट है जिसमें जो दूसरा सेट है वो अवेलेबल उसमें हो, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं सबसेट कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास ये सेट है और इसमें जो दिया गया है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, इस टाइप का है। और एक जो है से बी सेट, ठीक है। और इसमें क्या? 1 है, 2 है, 3 है। तो हम इसको कह देंगे कि बी सबसेट ए है। क्या हम कह देंगे मित्रों? बी सबसेट ए कह देंगे, ठीक है। क्योंकि जो बी का जो भी एलिमेंट है वो सब ए में उपस्थित है कि नहीं उपस्थित है? 1, 2, 3 है, तो क्या 1, 2, 3 इसमें नहीं है ना। तो हम लोग कहेंगे कि बी जो है सबसेट है ए का, ठीक है। बी सबसेट है ए का, ठीक। तो बी जो है इसको तो हम कहेंगे मित्र सबसेट, इसको क्या कहेंगे? सबसेट कहेंगे। लेकिन हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सुपर सेट। इसको क्या कहेंगे? सुपर सेट कहेंगे, ठीक है, ठीक है। यह तो हुआ उप समुच्चय, उप समुच्चय हुआ, यह तो उप समुच्चय हुआ। लेकिन ये जो है इसको कहते हैं हिंदी में अधिसमुच्चय। इसको क्या कहते हैं? अधिसमुच्चय, ठीक है।
इसको हम सुपर सेट कहते हैं और इसको हम कहते हैं सबसेट। ठीक है, बी सबसेट ए है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। देखिए, जब मान लिया जाए कि बी सबसेट ए है, ठीक है, जब बी सबसेट ए है मित्र, तो कुछ मैं कंडीशन बता रहा हूँ जो आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर बी सबसेट ए है, बी सबसेट ए है और बी डज नॉट इक्वल टू ए है, बी डज नॉट इक्वल टू ए, क्या बी ए के इक्वल है? नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि और कोई सेट है, और बहुत सारे सेट है, आप जितना लेना चाहे उतना ले सकते हैं, है ना। तो अगर बी सबसेट ए है, ठीक है, और बी डज नॉट इक्वल टू ए है, तो हम कहेंगे कि जो बी है ना, इसको हम कहेंगे, है ना, ये जो बी है इसको हम कहेंगे कि बी जो है से प्रॉपर सबसेट है, बी प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट को वास्तविक उपसमुच्चय। इसको क्या कहते हैं? वास्तविक उपसमुच्चय कहते हैं, वास्तविक उपसमुच्चय कहते हैं। ठीक है, अगर बी सबसेट है ए का, तो हम क्या कहेंगे? बी को प्रॉपर सबसेट कहेंगे। क्या कहेंगे मित्रों? प्रॉपर सबसेट कहेंगे। ठीक है, ठीक, मतलब कि से बी ए का इक्वल नहीं है, मतलब कि से इसमें एलिमेंट जो होगा से ज़्यादा होगा और इसमें एलिमेंट जो होगा से कम होगा। मतलब क्या होगा? एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, एक दूसरे से इक्वल नहीं है तो हम बी को कह देंगे क्या कि प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, अब देखिए, जो कोई भी सेट होता है ना, कोई भी सेट, अगर मान लिया जाए कि बी है, या आप मान लेते हैं कि ए है, चाहे कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, तो ए सबसेट जो होता है स्वयं का सेट होता है। ठीक है, ए सबसेट जो होता है स्वयं का सेट। जब हम एग्जांपल देंगे ना तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, जब मैं पावर सेट बताऊंगा तो उसमें मैं बता दूंगा कि कैसे होता है ए सबसेट, ये होता है। जब प्रॉपर सबसेट आपको बताई जाएगी तो आपको पता चलेगा कि बी डज नॉट इक्वल टू ए कैसे होती है। ठीक है, आप इत्मीनान से सीखिए, जो मैं कंडीशन बता रहा हूँ उसको आप सीखिए आराम से। ठीक है, तो ए सबसेट ए मतलब कोई भी जो सेट होता है खुद का एक सबसेट होता है। कोई भी जो सेट होता है खुद का सबसेट होता है। ठीक है, जो सेट दिया रहेगा वो स्वयं का एक सबसेट माना जाता है। ठीक है, और कैसे माना जाता है मैं आप लोगों को बताऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा थोड़ा सा पावर सेट। मैं इसी वीडियो में पावर सेट ही बता दूंगा, चिंता मत लीजिए। तो देखिए, ये सबसेट ये है, और फाई जो होता है, फाई सबसेट होता है। किसी भी कोई भी सेट होता है, किसी भी सेट का फाई जो होता है सबसेट होता है। ठीक है, हमने ए सेट मान लिया, तो अगर ए हम अगर सेट माने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फाई जो है सबसेट है किसका? ए का। मतलब ये आप समझिए, यहाँ तो हमने ए लिया है तो अब हम कह दिए कि ए, लेकिन कोई भी आप सबसेट, कोई भी आप सेट लिए हुए हैं तो जो फाई होता है ना, फाई, ठीक है, फाई मतलब कुछ ना, ये किसी भी सेट का सबसेट होता है। मतलब किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है फाई। ठीक है, ये कंडीशन हो गया। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और अब देखिए, अगला जो कंडीशन है मित्रों वह है कि ये जो है ए सबसेट बी और बी सबसेट ए भी सबसेट है बी का और बी भी सबसेट है ए का। यह तो तभी संभव है ना मित्र जब ए बराबर बी होगा। ए बराबर बी होगा तभी तो। अगर मान लिया जाए कि ए बराबर होगा 1 2 3, ठीक है, और बी बराबर भी है 1 2 3 है, तभी तो हम लोग कह सकते हैं कि ए सबसेट बी है, ए सबसेट बी है और बी सबसेट भी ये है। मतलब एक दूसरे के इक्वल है तब ना कि ए भी इसमें उपस्थित है और बी का भी इसमें एलिमेंट उपस्थित है। मतलब ए सबसेट बी और बी सबसेट ए, मतलब हम लोग कह सकते हैं, है ना, कि ए सबसेट बी और बी सबसेट ए। ए बराबर बी होगा तभी तो मतलब हमने जो बताया, कुछ कंडीशन बताया, उसको आप ध्यान में रखिए। उसके बाद थोड़ा सा मैं पावर सेट पर डिस्कस कर रहा हूँ तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा हिल रहा है, इसको ठीक कर लेते हैं, है ना। देखिए, चलिए अब देखते हैं पावर सेट। अब मैं जो बताने वाला हूँ ये बताने वाला हूँ पावर सेट बताने वाला हूँ। हमने यहाँ तक बता दिया है, अब देख लीजिए
है ना, सबसेट हमने बता रहा हूँ। तो इस टाइप का आप देख सकते हैं। अब देखिए पावर सेट। पावर सेट का मतलब क्या होता है, घात समुच्चय। क्या होता है, घात समुच्चय होता है। पावर सेट का जो हिंदी होता है वह होता है घात समुच्चय होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में आप रखिएगा। तो जो पावर सेट होता है ना, मान लिया जाए कोई सेट और उस सेट से संभावित जितने सबसेट बनाए जा सकते हैं उसको कहते हैं पावर सेट कहते हैं। ठीक है, कोई भी सेट से जितने संभावित सेट बनाए जा सकते हैं, जितना भी संभावना, जितना भी चांसेस है कि बनाई जा सकती है सबसेट, उसको हम कहेंगे कि वह पावर सेट। ठीक है, मान लिया जाए कि हमने ए सेट लिया, ठीक है, और ए सेट हमने ले लिया, एक ले लिया, दो ले लिया। ठीक है, तो ए सेट ए बराबर कितना हो गया, एक और दो हो गया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखें। यहाँ तक हो गया। अब हमको मान लिया जाए कि हमको बनाना है पावर सेट बनाना है। तो पावर सेट जो बनेगा मित्रों, पी से हम लोग सूचित करेंगे। तो पावर सेट बनाना है तो पी ऑफ ए हम कर देते हैं बराबर। तो हम बताए थे कंडीशन जो हमने पहले बताया था कि किसी भी समुच्चय का जो फाइव होता है एक सबसेट होता है। ठीक है, तो अगर हम पावर सेट बनाएंगे, ठीक है, पावर सेट बनाएंगे मित्रों, तो इसमें आप देख सकते हैं कि फाइव ही सम्मिलित होगा। क्या होगा, फाइव ही सम्मिलित होगा। ठीक है, अब देखिए एक होगा, दो भी होगा, ठीक है, एक भी हुआ, दो भी होगा। ठीक है, और हमने बताया था एक और कंडीशन कि कोई भी जो सेट होता है खुद का सबसेट होता है। ठीक है, खुद का क्या होता है मित्रों, सबसेट होता है। तो खुद का सबसेट होता है मित्रों, तो एक और दो जो है ए बराबर, ये भी पूरा यहाँ चला आ जाएगा। ठीक, तो अब यह जो बने हैं पावर सेट में आप देख सकते हैं, जो यहाँ बना है इतना सारा सबसेट मिलकर के तैयार हुआ। कितने हो गए, एक, दो, तीन, चार, है ना। आपसे पूछ लिया जाए कि पावर सेट में सबसेटों की संख्या कितनी होगी, कितनी है सबसेट, तो आपको निकालना होगा नंबर ऑफ पावर सेट, है ना। ठीक है, नंबर ऑफ पावर सेट। तो आप याद रखिएगा, एक फार्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, 2 के पावर n। n क्या है, जो पावर सेट में एलिमेंट की संख्या है, जो पावर सेट है उसमें एलिमेंट की जो संख्या है। ठीक है, तो पावर सेट में एलिमेंट की संख्या कितना है, 2 है। कोई भी सेट है, पावर सेट तो बन ही रहा है, निकल ही रहा है पावर सेट में। ठीक है, कोई भी सेट आपको दिया गया है, ठीक है, कोई भी सेट आपको दिया गया है, उसमें जो एलिमेंट की संख्या है, इसमें एलिमेंट कितना है, 2 है। तो अगर आप पावर सेट बनाने जाइएगा, ठीक है, आपको कोई सेट दिया गया है, ठीक है, तो उसमें जो एलिमेंट की संख्या है, और आपको जब कहा जाए कि पावर सेट बनाइए इस सेट से, तो पावर सेट में हमने बनाया तो कितना संख्या है, 4 संख्या है। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, 2 के पावर 2, तो 2 दूनी कितना हुआ, 4, तो मतलब सूत्र सही है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट जो होगा मित्रों, जो आपको सेट दिया जाता है नंबर, उसमें कर देना है जितना, यहाँ n के जगह पर रख दीजिएगा। यहाँ अगर 3 को दिया गया रहेगा तो n के जगह पर 3 कर दीजिएगा। अगर सेट में 4 को दिया गया रहेगा तो यहाँ पर 4 को कर दीजिएगा। ठीक है, तो 2 के पावर 4 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा। 2 के पावर 5 की जगह तो 32 हो जाएगा। ठीक है, मतलब जितना इसमें रहेगा। ठीक है, अगर ए बराबर मान लिया जाए कि 1, 2, 3 है, तो पावर सबसेट ऑफ ए कीजिएगा तो 2 के पावर 3 तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का आप बना सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है, पावर सेट हो जाता है। ठीक है, पावर सेट। चलिए अब हम बात करते हैं मित्रों, अब हम किस चीज़ की बात करते हैं, अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है यूनिवर्सल सेट। तो देखिए हम यूनिवर्सल सेट बताने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। यूनिवर्सल सेट की जो हिंदी होता है मित्रों, वह होता है सार्वत्रिक समुच्चय। क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय होता है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का मतलब सार्वत्रिक समुच्चय होता है। ठीक, चलिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है मित्रों जिसके अंदर बहुत सारे सेट आ सकते हैं। ठीक है,
जो इस प्रकार से जैसे हो सकता है, ऐसा हम मान सकते हैं कि एक भारत के अंदर बहुत सारे राज्य हैं, फिर राज्य के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी बहुत सारे विलेज हैं, ठीक है, और इस विलेज के अंदर भी बहुत सारे, अब क्या मानेगा, ठीक है ना, इतने विलेज तक रहने को, ठीक। तो इस तरह से होते हैं। तो जो इसमें यूनिवर्सल सेट जो होगा वह क्या होगा, इंडिया हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो सेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे राज्य जो है स्टेट वाला है सेट, और एक डिस्ट्रिक्ट वाला सेट है, और एक आपको प्रखंड वाला सेट है, और पंचायत वाला सेट है, और विलेज वाले सेट है। वो क्या हो जाते हैं, एक सेट है। और सबसेट क्या हो, और यूनिवर्सल सेट किसको कहेंगे, वह हो जाएगा इंडिया। उसी प्रकार जैसे मैं ले रहा हूँ, ए बराबर मान लिया जाए कि हमने लिया 1 2, बी बराबर हमने लिया 1 2 3, सी बराबर हमने ले लिया 1 2 3 4 5, हमने डी बराबर ले लिया, है ना, डी बराबर हमने ले लिया। सभी को अगर बड़ा ही लिख देते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आप इसमें देख रहे हैं मित्रों, क्या देख रहे हैं कि इसमें जो सबसे बड़ा सेट, कौन सा सेट, सबसे बड़ा सेट ये है जिसमें सभी को सम्मिलित किए हुए हैं। 1 2 मतलब सेट ए का भी, सेट बी का भी, सेट सी का, सबका सम्मिलित रूप है कि नहीं है, तो क्या है कि बिल्कुल है। तो हम इसको क्या कह देंगे मित्रों, हम इसको कह देंगे यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को हम यू से सूचित करते हैं, इसलिए हम इसको कह देंगे क्या, यह यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब चलिए डिसजॉइंट सेट की ओर। अब हम बताने वाले हैं क्या, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, ठीक है। तो मैं डिसजॉइंट सेट का मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं डिसजॉइंट सेट क्या होता है। डिसजॉइंट सेट की यदि आप हिंदी देखने जाइएगा तो होता है असंयुक्त। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है, असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय होता है, ठीक है, असंयुक्त समुच्चय। चलिए ये होता है डिसजॉइंट सेट, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताने वाला है डिसजॉइंट सेट के बारे में, कि डिसजॉइंट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें सेट जो दिया हुआ रहता है वह मिलता नहीं है, ठीक है। मान लिया जाए कि आपके पास 2 सेट है और एक दूसरे से आपको मिल नहीं रहा है, कोई एक दूसरे में सम्मिलित नहीं है, तो उसको कहेंगे डिसजॉइंट सेट। हमने मान लिया कि ये बराबर है 1 2 3 4, ठीक है, और बी बराबर हमने सेट मान लिया 5 6 7 8, ठीक है। तो आप इसमें देख रहे हैं मित्र कि यहाँ 4 तक ही ख़त्म हुआ है, और यहाँ 5 से स्टार्ट हुआ है, और 6 7 8 जो भी गया है, क्या एक दूसरे से मिल रहा है। कोई भी एलिमेंट क्या इंक्लूड है किसी सेट में, नहीं इंक्लूड है कभी नहीं इंक्लूड है। तो हम इसको क्या कह देंगे मित्रों कि ए और बी जो है से डिसजॉइंट सेट। ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट है, और ए इंटरसेक्शन बी निकालने जाएगा तो 5 होगा। ऐसे मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, है ना, जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें बताऊंगा यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है, ठीक है। आज आप देखिए डिसजॉइंट सेट तक ही, समय जो है से काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 18 मिनट का वीडियो बन चुका है, 19 मिनट का, तो आज बस इतना ही रहेगा, ठीक है। तो आप डिसजॉइंट सेट तक आपने समझा है, ठीक है। तो असंयुक्त समुच्चय आप समझ गए होंगे, हमें पूर्ण आशा है। और यदि आपको समझ में आ जाता है तो अपने दोस्तों के बताइए कि इस चैनल पर जाइए और सीखिए, ठीक है। ये तो बाद में पछतावा होगा कि वो हमने नहीं सीखा इस चैनल से, है ना, बाद में सीख रहे हैं, समय कम है और हमको एग्ज़ाम भी देना है तो दिक्कत हो जाए, ठीक है। इसमें बहुत अच्छे बात मैं बताऊंगा क्वालिटी, जो शायद पढ़े नहीं होंगे, ठीक है। अभी तो यह शुरुआत है, क्योंकि बेसिक से बताता हूँ, जो ये बताता हूँ बेसिक से बताता हूँ, और बिल्कुल शिखर तक ले जाऊँगा, शून्य से शिखर तक, ठीक है। अभी तो बेसिक है, आप अच्छी तरह से समझिए। अब बोर्ड नहीं है से अच्छी तरह से बता नहीं पा रहा हूँ बढ़िया से, मतलब बोल के आवाज़ निकाल करके चला के, ठीक है। तो आज जो है से इतना ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।